जैन साथियों, आज अपने पढ़ेंगे भाग, कौन से भाग के बारे में पढ़ेंगे? सर हमने भाग 4 तक कंप्लीट कर लिए थे ना? यस सर। आज अपने पढ़ेंगे भाग है 5 पढ़ेंगे। भाग 5 के बारे में क्या जानकारी मिलती है भाग 5 के अंदर में? मैंने कहा था भाग 5 में याद करो मौलिक अधिकार मिलते हैं, याद करो याद करो। मैंने कहा था यहाँ पर क्या मिलती है? संघ की कार्यपालिका मिलती है। क्या मिलती है भाई? संघ की कार्यपालिका वाला भाग कौन सा हो जाएगा भाई? और भाग 5 के अंदर हमें पढ़ना है, जैसे अगर हम बात करें सरकार के स्तंभ के बारे में बात करते हैं। सरकार के जो स्तंभ होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 3 स्तंभ होते हैं सरकार के भी। सरकार के कितने स्तंभ होते हैं? 3। पहले की मैं बात करूं तो पहला आपका जाएगा कौन सा भाई? कार्यपालिका। पहला कौन सा जाएगा भाई? कार्यपालिका। और दूसरा कौन सा जाएगा भाई आपका? व्यवस्थापिका। दूसरा कौन सा हो जाएगा? व्यवस्थापिका। और तीसरा कौन सा जाएगा आपका? न्यायपालिका। ये 3 के सरकार के स्तंभ माने जाते हैं। मैंने कहा था सरकार कार्यपालिका का जो अनुच्छेद आता है वो आता है 52 से लेकर 78 तक आता है। व्यवस्थापिका का आता है 79 से लेकर आपका लगभग 123 तक आता है। और यहाँ पर 124 से लेकर और 147 तक जो अनुच्छेद आता है वहां पर अपन पढ़ेंगे न्यायपालिका को पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं। अब आपको ध्यान में रखना है, आज हम पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में। यानी हम क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका। यानी अनुच्छेद 52 से लेकर हम पढ़ने वाले हैं, आगे वाले अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, पहले कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे। ये सारे अनुच्छेद कौन से भाग के अंदर है? तो भाग 5 के अंदर है। हम इन सभी का हम वर्णन करेंगे। सरकार के स्तंभ तो होते हैं 3। अगर मैं पूछूं यहाँ पर संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के भी अंग कितने होती हैं? 3 होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। अगर पूछूं यहाँ पर संसद के सदन कितने होते हैं तो 2 सदन होते हैं। एक का नाम क्या हो जाएगा? राज्यसभा। और एक का नाम क्या आ जाएगा? यहाँ पे लोकसभा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोकसभा आ जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 52 से शुरू होगा और तक चलेगा। लगभग 61 तक अपने बात करेंगे जो मेन मुद्दे हैं। तो एक बार ये छोटा सा डायग्राम है, इसको उतारो और फिर अपने आगे चलते हैं। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए भी हम पढ़ क्या रहे हैं। भाग 5 के बारे में बात होगी है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? व्यवस्थापिका का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? ये क्या करती है? कानून का निर्माण करती है भी। कानून का क्या करती है भी? निर्माण करती है। उस पे कार्य यानी लागू कौन करती है? कार्यपालिका करती है। कानून को लागू कौन करती है भी? कानून को लागू कौन करती है? लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। और न्याय कौन दिलाती है? न्यायपालिका। ये तो आप सभी को पता ही है, न्यायपालिका न्याय दिलाती है। कानून बनाती है, व्यवस्था बनाती कौन है? व्यवस्थापिका। लागू कौन, कार्य कौन करती है? कानून के ऊपर कार्यपालिका। न्यायपालिका दिलाती है। सही गलत की पहचान आपको न्यायपालिका के द्वारा दिलाई जाएगी। थोड़ा सा इरादा है ही नहीं कुछ नहीं ना। हाँ भाई, चले राष्ट्रपति के बारे में। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो है 52, 78, 79, 123, 124, 147। और कुछ लिखना ही नहीं आपको। अब देखो अपने आगे और बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास में आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? राष्ट्रपति आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में ध्यान से समझो, फिर लिख लेना आप आराम से। पहले समझो राष्ट्रपति के बारे में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर राष्ट्रपति की,
राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति की भाग कौन से केंद्र है? ये भाग है 5 केंद्र। कौन से केंद्र है? 5 केंद्र। अगर मैं कहूं इसके उपनाम क्या क्या है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं तीनों सेनाओं का स्रोत है। तीनों सेनाओं का स्रोत कमांडर से बोलते हैं स्रोत। हाँ, स्रोत कमांडर बोलते हैं, कमांडर बोलते हैं। और भारत या का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? प्रथम नागरिक कौन होता है? नागरिक भी होता है, नागरिक भी होता है। कार्यपालिका का नामात्र का अध्यक्ष कौन होता है? नामात्र। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन नामात्र का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? या ऐसे जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? यहाँ पर राष्ट्रपति ही होता है। नामात्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये इसको पुनः याद रखने हैं। प्राइम मिनिस्टर, हाँ, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे राष्ट्रपति क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है ना? प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का नामात्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अब सुनो, यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति की। क्या बात करते हैं? अपने अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की हम बात करेंगे। अनुच्छेद के लिए आपको एक याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या याद रखोगे भाई? एक ट्रिक याद रखोगे। ट्रिक क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनो भी बात। ओहो कौन भाई? ओहो विनोद। कौन भाई? अरे विनोद वो हाँ, कोई भी सिस्टम चालतो विनोद को, कोई सिस्टम चालतो, लेकिन मुझे को नहीं सिस्टम अभी तक पेंडिंग में चलना रही। मतलब भी आजकल करे हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक थोड़ा से हलो आयो भी अभी तक। विनोद ये अभी तक 290 रिचार्ज कर रहे हैं अभी 290 रिचार्ज तो हलो आयो ऑनलाइन अभी तक कोई बात ऑनलाइन को नहीं, ठीक है ना? तो किसने कहा? किसने भी एक दोस्त पूछो यार, विनोद जी दोस्त को मान लो तो कौन हुई? हाँ ठीक है। रवि ने पूछो भाई यार के यार काम कौन मना रहे हो यार? पेन की बता यार वो कोको देख ले, रिचार्ज तो कर दियो पर के देख ले भाई, कोको देख ले, है ना? बुखान को भी कोका देख दिल में है ना? हां तो कोको देख ले के यार दे तो दियो, लेकिन एक शर्त है, शाम में मेरे सागे जाऊं बड़ा वो कोको देख तो एक तो बोल दूं बड़ा कहने के सागे दूं है ना? कोको दे तो दियो, लेकिन शाम में तने सागे जाऊं बड़ा वो तरीका है। सारा चीज याद हो गया। देखो पक्का नी कोका दूं यार शाम ने यार सत्ता है कि, लेकिन क्या जाना पड़ेगा? वो शाम को 7 जाना पड़ेगा। शाम को क्या जाना पड़ेगा भाई? 7 जाना पड़ेगा। पक्का नहीं कोका दूं लेकिन यार शाम ने, लेकिन यार सत्ता है कि शाम ने सागा जाना पड़ेगा, है नहीं? कोका देख के दिल मंगला। पैसे क्या देगा यहाँ पर? राष्ट्रपति का पद आ जाएगा। उसके बाद में कार्यपालिका का नामात्र का अध्यक्ष भी कौन होता है? नामात्र का जो अध्यक्ष होता है वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति। नहीं से आ जाएगा यहाँ पर निर्वाचन, और को से आ जाएगा कौन सी पद्धति से होगा? कौन सी पद्धति से इसका क्या होगा भाई? कौन सी पद्धति से इसका क्या होगा? निर्वाचन होगा। इसके बारे में बताया गया है। का से आ जाएगा कार्यकाल। दूसरा जगह दोबारा भी बन सकता है, ये दोबारा बन सकता है यार। या से आ जाएगा योग्यता। क्या आ जाएगा भाई? योग्यता। इसमें आ जाएगी शर्तें, इसमें आ जाएगा शपथ, और मैं से आ जाएगा महाभियोग। सबसे पहले राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52, फिर 58 याद हो गया क्या? पक्का नहीं कोका दूं, शर्त ये कि शाम को 7 जाना पड़ेगा।
पक्का नी कोका दू यार शाम को ना, यार शर्त है कि शाम को क्या चलेगा भाई, पक्का नी कोका दू यार शर्त है शाम को 7 चलेगा, तो कोको को नहीं पक्की और भी देगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि तुम गाना छोड़ो नहीं, कोका देख के दिल मंगे दी जल्दी वास्ते कोको देगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के सारे नीचे दिया दोगे साथ लो। देखो लिखो जल्दी लिखो, आज मत सुनिए आओ लिखो जल्दी लिखो, मौसम अच्छा होता है ना, ये बारिश हो, हाँ ऊपर को कई बात है, बारिश होना आ रही है ना, हाँ फिर तुमसे मिलना है, बारिश का जरा देर न लगे, मौसम बेईमान है, रात जल रहे हैं, हाँ टिप्टी बरसा पानी नहीं है, पढ़ लो, हाँ सुबह से पक्का नहीं को काजू यार शर्त है कि शाम को 7 चलेगा, कितनी सी बात है, खुद ही ना करना पड़ा है में आ गए तो और नहीं आवे तो अब तो कर ले कितनी कर ले हाँ राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा गया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के पद के बारे में जो उल्लेख है वो 52 में मिलता है। कार्यपालिका का नामांकित अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 ये कहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 कहता है। कौन सी पद्धति काम में ली जाएगी, अनुच्छेद 55 कहता है। कार्यकाल कितना होगा, 56 कहता है। दोबारा राष्ट्रपति एक बार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में दोबारा भी बन सकता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है, 57 कहता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता कौन से अनुच्छेद में है, तो 58 में है। शर्तें कौन से केंद्र है, तो ये 59 केंद्र है। और यहाँ पर शपथ है वो 7 केंद्र है और महाभियोग 6 केंद्र है। योग्यता अलग होती है, शर्तें अलग होती है, रखना शर्त अलग होती है, योग्यता अलग होती है। आपको उतना ही याद करना है, बाकी पहले डिटेल से पढ़ा रखा आपको। हम ये जाने क्या, अब सारे के सारे राष्ट्रपति याद करवा दूंगा आपको। एक ट्रिक और याद करनी है, राष्ट्रपति वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा। मेन अनुच्छेद इतनी है, 52 के 62 के अंदर रिक्ता के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। मेन अनुच्छेद इतनी है। कौन सी पद्धति निर्वाचन हो गया, निर्वाचन के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। कौन सी पत्रिका में ले जाएगी, 55 हो गया। हाँ 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। पक्का नहीं कोका दूं यार, पर शर्त है शाम को 7 चलना, बस इतनी सी बात है। ट्रिक याद रख दी कि भाई मैंने टिकट करवा दी थी, मैं याद रखूँ, सारी जिम्मेदारी हो गई। प्रश्न गलत हो गया तो फिर वही दो। अब देखो आपको राष्ट्रपति याद करवाता हूँ मैं, कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं वो देखो आप। तो हो रही हाँ लो 18 साल 16 साल 18 साल के लिए क्या वोट आए। हाँ 100 संविधान संशोधन के दौरान पहले 21 साल की, पहले 21 साल 18 पहले
पहले थी 21 चला 21 से बाकी पक्का नहीं को का दू यार सरता शाम को क्या ना भाई सात जाना बस इसी बात है लेकिन और जी खड़ी हो गया तू पर गुज्जे क्यों मत शाम को देर रहनो के आपका जाना पूरी जाना जाना आन बोल दे हां भाई अरे कर दूंगा भाई अब सुनो दोबारा फिर से एक बार और अब आपको याद करने हैं क्या याद करनी है भाई सारे के सारे राष्ट्रपति याद करनी है सारे के सारे याद करवा दूंगा अब आराम से ध्यान से सुनो भाई सामने एक अब देखो ट्रिक है ट्रिक किसके भाई राष्ट्रपतियों की राष्ट्रपति कौन कौन से होते हैं उनकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको राष्ट्रपति की ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक आपको याद कराना सारे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे सुनो भाई यहाँ पर एक बंदा है इस बंदे का नाम है राजू इस बंदे का नाम क्या है राजू और ये एक बंदी है इस बंदी का नाम है राधा शाहरुख खान नहीं अपने ट्रिक रिकॉर्डिंग कर एक बार ये है राधा राजू है ये है राधा ये दोनों है पति पत्नी है आपस में ये दोनों आपस में पति पत्नी है वो बेचारा बहुत ज्यादा गरीब है लेकिन क्या है कि ये जो राधा है राधा को पसंद करता है कौन करता है फखरुद्दीन पसंद करता है कौन करता है फखरुद्दीन पसंद करता है फखरुद्दीन ठीक है आगे देखो अपनी बात और करते हैं फखरुद्दीन की बात में बात करते हैं तो फखरुद्दीन किसको पसंद करता है भाई राधा को पसंद करता है अब राधा ने ये सोचा राधा ने राजू को बताया कि देख क्या हो गया फखरुद्दीन को लिखा है कोई बात नहीं फखरुद्दीन नाम बोल दें फखरुद्दीन याद रखो हाँ नाम दिख रहा है ना तेरे को तो फीलिंग कम सकता है कल मैं जो मैं पुल्लू होने जैसे जब मैं सुनूंगा तो फीलिंग तक मैं करूंगा नाम बोलते भी टाइम हाँ तो सुन लियो राम फखरुद्दीन ने ये कहा फखरुद्दीन किसको लाइक करता था बे राधा एक राधा जा रही थी तो राधा को देखा देखती बोला आई लाइक यू राधा आगे गिरफ्तार की बात कर देखो हाँ तो मोटा आदमी ने भी मैंने कहा आई लाइक यू राजू का बवड़ी हर्जी की है हर्जी की है तुम लाइक करना रहे हो आपका गरीब आदमी है वो मोटो आदमी है कि कोनी अपने टांग को फिट कर ले देखी जानी है आपका भी बन अब देखो बात सुनो अब सुनो जब इस बात का पता चला इसने क्या किया कोई भी स्टार्ट कर दी हाँ जी कैसे हो खाना खाया क्या मैं बाबू ने ये वो शो है हाँ मैं बाबू क्या कर रहा है इस रील बनाई क्या बाबू ने ना टेक करके हाँ अब यहाँ से ये फखरुद्दीन से पैसे मांगने लगे तो फखरुद्दीन ने पैसे स्टार्ट कर दिए कोई दिक्कत बात नहीं थी ठीक है ना लेकिन इस बात का पता चल गया फखरुद्दीन को किराता है वह क्या कह रही है गेम खेल रही है अपने साथ में क्या कह रही है गेम खेल रही है तो फखरुद्दीन ने कह दिया भाई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम रील उड़ा दिया ठीक है ना तो यहाँ पर देखो भी क्या हुआ अब फखरुद्दीन ने राधा को डाल दिया जेल के अंदर डाल दिया कहाँ डाल दिया भाई जेल के अंदर डाल दिया उसके बाद में राधा ने रिक्वेस्ट की तो ये क्या आगे बाहर आ गई कोई बात नहीं है लेकिन फिर उसने फखरुद्दीन को फंसाने की कोशिश की तो राधा को फिर से क्या डाल दिया गया भाई फखरुद्दीन की जेल में डाल दिया गया एक बार के लिए इतना याद रखना है याद क्या रखना है राजू की राधा फिर गई राजू की राधा राजू की याद है ये पिछली एक ट्राई की राजू की राधा को राजू की राधा को जाकर गिराया फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में रेड्डी की जेल में एक बार इतना याद रखो जेल में तब याद आ जाएगा सारे याद आ जाएगा एक बार देखो भी राजू से क्या मिलेगा यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्ण जाकिर हुसैन आप तो याद है भी यस सर जाकिर हुसैन
वी फकरुद्दीन एन रेड्डी फकरुद्दीन एन रेड्डी फकरुद्दीन नीलम संजीव रेड्डी एन रेड्डी यानी जैल सिंह और यहाँ पर क्या देगा जैनी जैल सिंह आ जाएगा। एक बार के लिए इतना याद करो, एक बार इतना याद करो फिर अपने आगे वाले और याद करो। जल्दी लिखो भाई। राजू की राधा को जाकर गिराया उतार ले गए तो फिर लिखो फकरुद्दीन आ दिया अरे एक ही बात है तो फिर से आ जाएगा तो भी आ जाएगा फिर है फकरुद्दीन रेड्डी। राजू की राजा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में। फिर रेड्डी की जेल में तब पूरा निकालना है। तब रमाशंकर नारायण की कलम से नारायण ये लिखा है ना पीछे। यस सर नारायण ग्राम तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रतिभा निकली प्रणव नाथ द्रौपदी की। अभी वर्तमान में कौन अभी द्रौपदी पूरी से याद करना एक बार यहाँ तक याद करना यहाँ तक विचर मत याद करना यहाँ तक याद करना। ये कहानी सुन रही है कहानी अगर सुन रही ना तो भी याद होगी। राजू की राधा जाकर गिरी राजू की राधा को जाकर गिराया फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में। फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में क्यों गिराया? क्योंकि इसकी कहानी देख के आपको पता चल गया क्योंकि राजू की राधा क्या करी थी गड़बड़ कर रही थी भैया ना भैया कुछ तो गड़बड़ है ये गड़बड़ कर रही थी खट्टी आ रहा है गुजे और देवी मुत्तई रमाशंकर हाँ दूसरा ये है रामनाथ कोविंद। पहला किया नारायण है। हाँ पहला किया ये धृतराष्ट्रपति है। शंकर दयाल नहीं है। प्रणव मुखर्जी रामनाथ कोविंद शादी का द्रौपदी मुर्मू यहाँ से एक और है ना एक और है ना शंकर से पहले तब रामायण है क्या नाम इसका देख लेना बस इसके नाम और प्रणव मुखर्जी प्रणव मुखर्जी शंकर दयाल से पहले एक और था। हाँ जी प्रणव मुखर्जी प्रणव मुखर्जी हैं हाँ वेंकट रमन है यहाँ से वेंकट रमन आर वेंकट रमन हाँ ये पूरा नाम है। देखो क्रम से बता देता हूँ एक ये आ गया आपका दो ये आ गया तीन ये आ गया और चार ये आ गया और पांच की बात करते हैं तो फकरुद्दीन आ गया
6 की बात करते हैं तो संजीव रेड्डी जी आ गया और 7 ज्ञानी जैल सिंह आ गया। 8 की बात करते हैं तो ये आ गया और 9 ये आ गया, 10 ये आ गया, 11 ये आ गया, 12 ये आ गया, 13 ये आ गया, 14 ये आ गया और द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की आ गई? 15। महिला में दूसरी। महिला के अंदर दूसरे पहले ये प्रतिभा पाटिल। एक बार ट्रिक याद करो भी सारी राजू की राधा को जाकर गिराया फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। फिर रेड्डी की जेल। राजू की राधा को जाकर गिराया फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणवनाथ द्रौपदी की। तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणवनाथ द्रौपदी की। राजू से क्या आ जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। राधा से राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और उसके बाद में फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी यानी जेल सिंह, उसके बाद में आर वेंकटरमण, शंकर दयाल, के आर नारायण और यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पीछे वाले तो वैसे याद रह जाएंगे आप लोग, असर वाले कहाँ से याद रह जाएंगे, बीच वाले याद करने में। बस आपको लिख लिया गया भाई? लिखा क्या सभी ने? राजू की राधा को जाकर। अच्छा, अगर मैं पूछूं राष्ट्रपति की अनुच्छेदों की ट्रिक क्या थी तो बता दोगे क्या भाई? बता दें। हाँ बताओ फिर। राजू की राधा को राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की ट्रिक है तो राष्ट्रपति की ट्रिक क्या है? पक्का नहीं। मौका देखना पड़ता है, शर्त है सागर बस इतनी याद रखना है। पक्का नहीं मौका दे ऊपर शर्त है सागर। हाँ बस इतने याद रखना है। राष्ट्रपति तो याद हो जाओ तो टेंशन ना लेते, सारी याद नहीं हो जाओ। बहुत शानदार ट्रिक है ना आपकी। पद कार्यपालिका का निर्वाचन के बारे में बताया गया है, निर्वाचन की रीति कौन सी रहेगी, फिर कार्यकाल के बारे में आ जाता है, पद की अगर वो द्वारा बन सकता है वो आ जाता है, योग्यता आ जाता है, सत्य योग्यता आ जाता है, फिर सत्य आ जाती है, फिर क्या शपथ आ जाती है, फिर उसके बाद में आपका महाभियोग। हाँ मैं चले आगे जोड़ दूंगे। अब सुनो यहाँ पर कुछ और बातें करते हैं, एक्स्ट्रा बातें करते हैं। हाँ नीचे वाला नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि निर्वाचित मनोनीत मुख्यमंत्री, निर्वाचित मनोनीत राष्ट्रपति कौन था भाई? यहाँ पर तथ्य लिखा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तथ्य ध्यान रखना भी। पहले समझ लो, उसके बाद में आपको लिखना है निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री, निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित व मनोनीत राष्ट्रपति कौन था भाई? पहला था राजेंद्र प्रसाद भाई, राजेंद्र प्रसाद था। सर्वाधिक कार्यकाल वाला राष्ट्रपति कौन था भाई? सर्वाधिक कार्यकाल वाला कार्यकाल कितना साल रहे होगी? 2 साल। 2 मतलब 2 बार रहे होगा, 2 बार 2 साल तक। सर्वाधिक कार्यकाल वाला राष्ट्रपति कौन सा हो जाएगा भाई? ये राष्ट्रपति हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद भाई। कौन सा हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ये लगातार 2 बार थे, लगातार 2 बार। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति पहली बार उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? राधा कृष्णन। फिर अपनी बात करते हैं यहाँ पर सबसे कम कार्यकाल वाला भी। सबसे कम कार्यकाल जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, तिब्बत में रहते हुए 3 साल कार्य किया था उन्होंने। सबसे कम वैसे अपने ना कर्म के आधार पर बात कर रहे हैं, ऐसे तो ना एक आपका अमित दायित्व भी बना था, वो कार्यवाही उनको नहीं माना जाता, ठीक है ना। वो एक महीने 13 दिन के समथिंग रहा था। सबसे कम कार्यकाल वाला राष्ट्रपति कौन हो जाएगा भाई? जाकिर हुसैन जी थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, पद पर रहते हुए थे। जाकिर हुसैन। तो आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए कौन था भी? जाकिर हुसैन। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रथम मुस्लिम
प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे भाई? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी कौन थे? यहाँ पर आ जाएगा जाकिर हुसैन। पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी कौन थे भाई? पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी कौन थे? जाकिर हुसैन थे। पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी कौन थे भाई? जाकिर हुसैन जी थे भाई, जाकिर हुसैन। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कन्फर्म है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन था भाई? प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन हो जाएगा भाई? ज्ञानी जेल सिंह भाई ना। प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम था भाई? प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी तो ये है ना, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन आ जाएगी? प्रतिभा पाटिल। और पहली आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, महिला क्रम में दूसरी है, आपको पता ही है, महिला राष्ट्रपति। ये आपकी वर्तमान में कौन सी है? मुर्मू जी है। क्रम की दृष्टि से 15वीं है और महिला में दूसरी है। आदिवासी पहली है, आपको याद रखना है। पहला दलित राष्ट्रपति की बात करूं यहाँ पर, प्रथम दलित राष्ट्रपति हाँ, ये दूसरा है, पहला आ जाएगा। यहाँ मैंने आपको लिखाया था ना, कौन सा? KR नारायण। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के बाद में कौन बना था भाई? द्रौपदी मुर्मू। तो ये लो आपका राष्ट्रपति वाला टॉपिक भी क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया। इतना ही आपको याद करना है राष्ट्रपति में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपकी। हाँ।